माताओं बहनों, यह खबर केवल आपके लिए है। दीपावली नजदीक है। आपको लूटने वाले लोग मिलेंगे। पुष्प नक्षत्र के नाम पर, धनतेरस के नाम पर, दीपावली के नाम पर लुटेरों के जिस गिरोह ने इटारसी को बर्बाद करने का निर्णय कर लिया, आपको उनसे सावधान रहना है। आप समझ सकते हैं कि पिछली बरसात में ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी में किस तरह पानी भराया। हर साल इनके विज्ञापन धनतेरस पर आते हैं, जितनी चांदी उतना सोना, जितना सोना उतनी चांदी। अभी कई प्रकार के ज्वेलर्स बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं कि नक्कालों से सावधान, उन लोगों से सावधान जो टाके के नाम पर कितना रुपया लूट लेते हैं। माताओं बहनों, मेरा निवेदन केवल आपसे है, आप मेरी इस बात को पूर्वाग्रह समझें या कोई और कारण समझें कि आखिर में मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूं। जिन लोगों ने शहर को जल में डुबोने के प्रयास किए, जिसको हम जल प्लावन कहते हैं, ऐसे लोगों से सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए। यदि इनके आर्थिक रूप से बढ़ते हुए कदम को आपने नहीं रोका और इनके कहने पर आप कभी भी अनाप शनाप कुछ भी खरीदते रहे, तो बरसों की आपकी घर की पूंजी बर्बाद हो जाएगी। सपने दिखाए थे कि 5 स्टार कॉलोनी इटारसी को दे देंगे और वहां 4-4 फुट पानी भरा गया। हम विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमारे विरोध के कई मायने निकल सकते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में जितनी पारदर्शिता लाने का काम किया है वो किया है। वो विरोध होना भी चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, तो वो उनकी इच्छा है विरोध करने की, परंतु जिन्होंने कॉलोनी में धोखे से प्लाट बिकवा दिए, लोगों के मकान बन गए, जमाने भर की पूंजी चली गई। और तो और माताओं बहनों, बाजार की कई दुकानें इन लोगों ने झूठे आश्वासन दे दे के खरीद ली और उन लोगों को सड़क पे ला दिया। दुकानें तो इनको मिल गई, उनको मकान भी मिल गए, लेकिन 4 फुट भरे पानी में मिले। कौन आदमी किसको बोले, क्या बोले। टाउन कंट्री प्लानिंग की परमिशन नियम विरुद्ध ली गई, कलेक्टर से परमिशन नियम विरुद्ध ली गई, एसडीएम से परमिशन नियम विरुद्ध ली गई, रेरा से लाइसेंस भी नियम विरुद्ध बनाया गया। ये इतने निरंकुश हो गए कि हर कॉलोनी के हर जो सेक्टर होते हैं, कॉलोनी के जो सेक्टर होते हैं, उसके हर सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में 3-3, 4-4 प्लाट बढ़ा दिए। इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है कि इनके साथ जो दीपावली पे लक्ष्मी पूजन होता है, वो लक्ष्मी आगे आगे चल रही है। चपरासी से लेके बड़े साहब तक इनके अंडर में है। आखिर इनके खिलाफ अखबारों में आवाज उठाए कौन, टीवी पर दे कौन। आप सब जानते हैं कि सबके अपने अपने कारण होते हैं, सबके अपने अपने व्यवस्थाएं होती हैं। मेरा माताओं बहनों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, पुष्प नक्षत्र के बहाने, धनतेरस के बहाने, दीपावली के बहाने या अन्य त्योहार के बहाने ऐसे लोगों की दुकान की डोरी पर मत चढ़ना। इनसे सामाजिक दूरी बनाओ, इनसे सोशल डिस्टेंस करो, क्योंकि इन्होंने शहर के प्रति धोखा किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अपनी आंखों से नंगा सच देखने के बाद भी कि कॉलोनी में पानी भरा गया, ये लोग कॉलोनी के नाले को चौड़े नहीं कर रहे हैं। और जब तक एक सोना सावरी वाली नदी या नाला, जो भी आप समझो, इनकी कॉलोनी से होकर जो गुजरता है, जब तक ये नाले को चौड़ा नहीं करें, इनसे सामाजिक दूरी बनाए रखो। इनके बहकावे में मत आओ कि जितना सोना उतनी चांदी। इस बार घोषणा करते कि नहीं, कोरोना के कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सतर्क और सजग रहो। ऐसे ईमानदार बाजार में व्यापारी बहुत हैं, ऐसे अच्छे लोग बहुत हैं जिनसे आपके बरसों के रिश्ते हैं, लेकिन इनसे सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी जरूर बनाइए। हो सकता मेरी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन चिंतन जरूर करना। और अगर इस वर्ष बरसात के पहले इन लोगों ने उस नाले को चौड़ा नहीं किया, तो खुद की कॉलोनी को तो डूबेंगे, आधा शहर भी डूबेगा। आप से मेरी विनम्रतापूर्वक आग्रह है, आप चिंतन करें।